दोस्तों आज का पौधा है गुड़हल। आज मैं गुड़हल के लिए ऐसे 4 फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ जिनके इस्तेमाल से आपका पौधा हरा भरा रहेगा, अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा, कलियां गिरने की समस्या होंगी तो खत्म हो जाएंगी, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और बरसात में या बरसात के बाद अक्सर फंगस लगने की समस्या हो जाती है तो आपका पौधा फंगस से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों ये कौन से फर्टिलाइजर्स है और इनको कितनी मात्रा में कैसे इस्तेमाल करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, यह 5 वर्ष पुराना पौधा है और ये पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। वर्ष में इसकी मैं 2 बार हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। एक बार मैंने फरवरी में किया था और तब से अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा था। अभी मैंने लगभग 8-10 दिन पहले फिर से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मोटी मोटी टहनियाँ थी और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, लेकिन मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग इसलिए कर दिया है क्योंकि ये पौधा काफ़ी लंबा हो गया था। लगभग ये 8-9 फीट का ऊंचा हो गया था और अब जब इतना लंबा ये हो गया था तो इसकी ग्रोथ अब आगे नहीं होने वाली थी। जब पुरानी टहनियाँ होती हैं तो इनमें फ्लावरिंग कम होती है, कलियां बनने की संख्या भी कम हो जाती है, तो इसलिए वर्ष में 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करना आवश्यक होता है। जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो एक टहनी जहाँ से आप कट करके हटाते हैं यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज निकल करके आती हैं। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी नई नई ब्रांचेज इसमें से निकल करके आई हैं जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है। यहाँ नीचे से भी मैंने 2-3 टहनियाँ कट किया है क्योंकि नीचे से इसमें मोटी मोटी ब्रांचेज निकल आई थी और मैंने पहले नहीं इसको काटा था तो इसमें फर्टिलाइजर वगैरह देने में, गुड़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसीलिए यहाँ से मैंने इसको भी कट कर दिया है। अब यहाँ से फिर से ब्रांचेज निकल रही हैं क्योंकि जहाँ से भी कट किया जाता है वहाँ से नई ब्रांचेज निकलती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी नई ब्रांचेज निकलती हैं ऐसे ही इनको तोड़ करके हटा देती हूँ क्योंकि फिर नई ब्रांचेज अगर नीचे से निकल आएंगी तो फिर से यही समस्याएं आएंगी कि गुड़ाई वगैरह में मुश्किल होगी, फर्टिलाइजर डालने में मुश्किल होगी। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में भी नीचे से इस तरीके से ब्रांचेज निकलती हैं तो इनको हटा दें। जो गुड़ाई में और फर्टिलाइजर डालने में मुश्किल होती है, इसके अलावा जब आप इसमें वाटरिंग करते हैं तो जब ये पत्तियां इसमें मिट्टी को टच करती हुई होती हैं तो फंगस वगैरह लगने का कारण भी बनती हैं, तो इसलिए नीचे कोई भी ब्रांच ना रहने दें। ये वही पौधा है दोस्तों जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती थी। आप अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने मेरा वीडियो पहले भी देखा होगा। ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता था और आगे भी अच्छी फ्लावरिंग ये करने वाला है क्योंकि आज जो मैं फर्टिलाइजर इसमें देने वाली हूँ इससे इस पौधे की ग्रोथ भी तेज होगी और कलियां भी जल्द बनेंगी। दोस्तों फर्टिलाइजर के अलावा भी गुड़हल के पौधे के लिए 2-3 बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं, जैसे कि धूप। अगर आपका पौधा पर्याप्त धूप नहीं पा रहा है तो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें कलियां भी नहीं बनती हैं, फंगस लगता है, पत्तियां भी पीली पड़ते हैं, अनेक समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए आप अपने पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें ताकि ठीक तरीके से प्रकाश संश्लेषण हो सके। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधे में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम वगैरह की कमी है तो प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है, इसलिए अपने पौधे को खिला पिला कर रखें। आज जो मैं फर्टिलाइजर्स देने वाली हूँ दोस्तों तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह सब अच्छी मात्रा में है, सल्फर भी पाया जाता है, तो ऐसे ही फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ। जब से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है तब से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। मैं कई दिनों से फर्टिलाइजर देने के बारे में सोच रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं दे पा रही थी। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी मिट्टी थोड़ी नम है, लेकिन आज थोड़ी कम बारिश हुई है, सुबह से नहीं हुई है। पहले की बारिश जो हुई थी उसी से मिट्टी में नमी है, तो आज मैं इसमें फर्टिलाइजर दे दूंगी क्योंकि फर्टिलाइजर देना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो फर्टिलाइजर जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई होती है तभी दिया जाता है क्योंकि फर्टिलाइजर देने के बाद पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों अब भी इसमें चूंकि रोज बारिश हो जा रही है और फर्टिलाइजर देना इसलिए आवश्यक है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं इनका कलर हल्का है, ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि इसमें है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, खासकर इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी है। अगर अभी मैंने इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया तो इसकी ग्रोथ भी रुक सकती है और पौधा रोगग्रस्त भी हो सकता है, क्योंकि जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे में रोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, कीड़ों का भी अटैक ज्यादा होता है। जब पौधा स्वस्थ होता है तो कीड़े भी नहीं ज्यादा आते हैं। बरसात का सीजन चल रहा है तो ऐसे ही इसमें नमी बनी हुई है, बारिश हो रही है,
लेकिन अगर बरसात का सीज़न नहीं है तो आप अपने पौधे में नियमित रूप से पानी दें, मिट्टी में नमी बना कर रखें, बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें, लेकिन जल भराव से बचें, क्योंकि जब जल भराव हो जाता है और मिट्टी दलदली हो जाती है तो जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और फिर फंगस वगैरह लग जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं। फिर आपका पौधा कलियां भी गिराने लगता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं, पौधा आपका पूरी तरीके से खराब होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि आपका पौधा डेड हो जाता है। गुड़हल का पौधा सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए इस पर अक्सर कीड़ों का अटैक होता रहता है, तो आप बारीकी से निरीक्षण करते रहें, कहीं आपके पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक तो नहीं हो रहा है। अक्सर क्या होता है, हमारे गार्डन में चींटियां आ जाती हैं और चींटियां जो होती हैं मिलीबग्स को लेकर के आती हैं, और मिलीबग्स जो होते हैं हमारे गुड़हल के पौधे पर सबसे ज़्यादा लगते हैं। मिलीबग्स यही होते हैं दोस्तों जो सफ़ेद वाले कीड़े होते हैं। तो चींटियां जो होती हैं इनको खाती हैं, इसीलिए इनको लेकर के आती हैं और पौधे की टहनियों पर रखती हैं, और फिर जब ये पौधे के टहनियों पर पहुंचते हैं तो ये पौधे के टहनियों का रस चूसते हैं। इससे हमारा पौधा बेजान हो जाता है और पौधा फिर धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए आप ध्यान से देखते रहें, कहीं भी हल्का सा भी कुछ सफ़ेद कीड़ा दिखे तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट आप नीम ऑयल से कर सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले आपको एक सावधानी बरतनी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में आपने नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लिया तो आपका पौधा जल भी सकता है। 1 लीटर पानी में 2 बड़े चम्मच नीम ऑयल डालकर घोलिए, क्योंकि ये जो पौधे के लिए आता है घुलनशील होता है। आपको नीम ऑयल लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने पौधे के लिए लिया है, क्योंकि जो दूसरा नीम ऑयल होता है घुलनशील नहीं होता है। डायरेक्ट कभी भी नीम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जब आपने घोल तैयार कर लिया है, इसके बाद आप एक पत्ते पर पहले छिड़क कर देखें कि कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं आ रहा, पत्ते पीले तो नहीं पड़ रहे। 1-2 पत्ते पर सिर्फ आप छिड़क कर आधे 1 घंटे का इंतजार कर लीजिए। अगर पत्ते में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है तब आप इस घोल को पूरे पौधे पर स्प्रे बोतल में भरकर पूरे फोर्स के साथ छिड़किए। अगर आपको लगे कि पत्ती मुरझा रही है, हल्का पीलापन आ रहा है, तो फिर इसमें पानी की मात्रा बढ़ा लें और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो नीम ऑयल की जगह पर नीम की पत्तियों का रस निकाल कर भी यूज कर सकते हैं। मैं तो अक्सर नीम की पत्तियों का रस ही निकाल कर यूज करती हूँ, बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 1 महीने तक तो किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होता है। जब मेरे पौधे पर नहीं लगा होता है कीड़ा तभी मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मेरे गुड़हल के पौधे पर या किसी भी पौधे पर कभी भी कीड़ों का अटैक होता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर एक बार जब कीड़े का अटैक हो जाता है तो जब तक आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तब तक पौधे को कुछ न कुछ नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप पहले से केयरफुल रहेंगे तो आपका पौधा नुकसान होने से बचा रहेगा। नीम की पत्तियों का रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 ml रस में आपको 1 लीटर पानी मिलाकर डाइल्यूट करना है, इसके बाद ही आपको यूज करना है। अब दोस्तों देना है फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र देने से पहले मैं क्या करूँगी कि मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें से ऊपर से कम 3 इंच मिट्टी में निकाल लूँगी। वैसे भी 15-20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई करते रहना चाहिए, इससे मिट्टी पोरस बनी रहती है, जड़ों को बढ़ने के लिए चांस मिलता है और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी होती है इसकी गुड़ाई जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने तो नोटिस किया है कि मैं अक्सर करती रहती हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली करती हूँ वही मैं बताती हूँ। गुड़ाई करने से कोई नुकसान नहीं है, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रमुख जड़ें मोटी वाली होती हैं वो कटनी नहीं चाहिए। बाकी जो ये छोटी छोटी जड़ें होती हैं ये ट्रिम हो जाती हैं, अच्छा होता है पौधे के लिए। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जड़ें भर गई हैं, यहाँ तक कि खुरपी भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। अगर इसको मैं ट्रिम नहीं करती तो फिर इसमें जड़ों का विकास रुक जाता, फिर जब जड़ों का विकास रुक जाता तो फिर पौधे का भी विकास रुक जाता है। इसलिए इसकी गुड़ाई करना आवश्यक होता है, इससे जड़ें भी ट्रिम हो जाती हैं, मिट्टी भी पोरस बनी रहती है। अब सबसे पहले इसमें जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों यह है नीम की खली। नीम की खली जो होती है एंटी फंगल होती है, इससे क्या फायदा होता है कि मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। ये पौधों को कीड़े मकोड़ों से बचाती है, नेचुरल कीटनाशक है। साथ में इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो ये जो मेरा पौधा है बहुत ही पुराना पौधा है, यानी कि 5 वर्ष पुराना पौधा है। जब भी आप कोई फर्टिलाइजर दें तो पौधे की एज को भी देखना चाहिए कि कितने वर्ष का ये पौधा है, छोटा है, बड़ा है और कितने बड़े कंटेनर में लगा है। तो इसके अनुसार ही आपको कोई फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर पौधे की उम्र ज़्यादा है तो आपको फर्टिलाइजर भी ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। तो चूंकि यह मेरा पौधा 5 वर्ष पुराना है और एक बड़े कंटेनर में लगा हुआ है, 15 लीटर की एक बकेट है इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसमें 50 ग्राम नीम की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों बारिश का मौसम है और मिट्टी में हमेशा नमी बनी हुई है, तो इस समय में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देने से बचें। दूसरा जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, सूखे हुए केले के छिलके को मैंने क्रश करके रखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे गुड़हल के पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। आप चाहें तो केले की छिलके का भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि बरसात के सीजन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देने से बचें। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो इसको भी मैंने 2-3 चम्मच लिया हुआ है इतने बड़े कंटेनर के लिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है अगर पोटेशियम तो फिर हमारे पौधे को नुकसान भी पहुंचने लगता है। जब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैग्नीशियम अपना काम करना बंद कर देता है और फिर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसलिए जब भी आप केले के छिलके का या कोई भी पोटेशियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक ही करें। अब तीसरा जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही आवश्यक है गुड़हल के लिए। यह है पीली सरसों का बना हुआ फर्टिलाइजर। तो इसको डायरेक्ट मैंने पीस लिया है और पीस कर ही इसका इस्तेमाल करना है, पीस कर पाउडर बना लेना है, क्योंकि जब आप इसको पीस लेते हैं तो जल्दी ये डिकम्पोज्ड भी होता है। क्योंकि जो ये पीली सरसों का पाउडर होता है ये गुड़हल के पौधे में कलियां बनने के लिए बहुत ही जिम्मेदार होता है। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक ये सब पाया जाता है। जिस गुड़हल में कभी भी कोई कली नहीं बन रही हो, आप ट्राई करके देखिए, पीली सरसों और नीम की खली का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका पौधा निश्चित रूप से कलियां बनाने लगेगा, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो इतने बड़े कंटेनर के लिए मैंने 50 ग्राम सरसों का पाउडर लिया हुआ है और इसको भी इसी तरीके से इसमें मिला देना है। अब चौथा जो फर्टिलाइजर मैं इसमें यूज करने वाली हूँ दोस्तों, यह है गोबर की खाद। गोबर की जो खाद होती है गुड़हल के पौधे के लिए और सभी पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त खाद होती है, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की संतुलित मात्रा पाई जाती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि सभी पेड़ पौधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनके बिना किसी भी पौधे की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो आप अपने गुड़हल के पौधे में 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद अवश्य दें। अब यहाँ क्वांटिटी की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो ये मेरा गमला जो 15 लीटर की बकेट में लगा हुआ है और ये पुराना पौधा है, तो इसके लिए 500-600 ग्राम खाद आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने इतना सारा लिया हुआ है, ये कम से कम 500-600 ग्राम है और इसका इस्तेमाल मैं इस तरीके से इसमें कर रही हूँ। अब सभी फर्टिलाइजर्स देने के बाद दोस्तों क्या करना है कि फर्टिलाइजर के ऊपर से मिट्टी डाल देना है। मिट्टी से सारे फर्टिलाइजर को कवर कर देना है। भूल से भी आप कभी भी गमले में ऐसे ऊपर ही फर्टिलाइजर ना दें। इससे क्या होता है कि एक तो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। दूसरे जब ऊपर ऐसे फर्टिलाइजर से पड़े रहते हैं तो फंगस लगने का कारण भी बनते हैं। या तो आप इस तरीके से मिट्टी को निकाल कर जड़ों में फर्टिलाइजर दें, बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मिट्टी में फर्टिलाइजर्स को ठीक तरीके से मिला भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी मिट्टी को ड्राई होना आवश्यक होगा। अभी जो मेरे गमले की मिट्टी है, मैंने बताया कि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो इसलिए इसमें ये आसानी से मिल नहीं सकता था। मैंने इसको जड़ों में दिया है। क्योंकि मिट्टी में नमी है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगी, लेकिन चूँकि मैंने फर्टिलाइज़र दिया है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। अगर मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया होता तो जितनी नमी इसमें थी ये पर्याप्त थी। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा मैं अल्प मात्रा में ऐसे पानी भी दे रही हूँ। और इस तरीके से अगर आप भी अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग देगा और सालों साल चलता रहेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज